चोलिस्तान के वसीय सहरा के बीचों बीच एक जवान और दिलकश औरत आयशा तन्हा एक मिट्टी की झोंपड़ी में रहती थी। बरसों से वह अकेली थी, कोई उसके करीब न आता था। एक शाम जब वह रेत के बुलंद टीलों पर बैठी थी, उसे दूर से कदमों की आहट सुनाई दी। वह उठी और झांका तो देखा कि एक बुजुर्ग आदमी रमजान रेत पर चलता उसकी तरफ आ रहा था, हाथ में तेल की एक छोटी शीशी पकड़े हुए। आयशा के दिल में अजीब सी हलचल हुई, जैसे बरसों बाद उस वीराने में कोई आया हो। वह बेकरार होकर पुकार उठी, सुनो, इधर आओ। रमजान, जो आहिस्ता चल रहा था, उसकी आवाज सुनकर रुक गया, फिर कदम तेज कर दिए। आयशा बेकाबू हुई और दौड़कर उसके पास पहुंची। जब वह टीले पर पहुंचा तो आयशा ने उसका बाजू पकड़ लिया। तेल की शीशी देखते ही उसकी आंखों में चमक आई और दिल में एक बेचैनी जागी। खामोशी से रमजान का हाथ पकड़कर वह उसे रेत के सन्नाटे टीलों की तरफ ले जाने लगी। हैरान रमजान बोला, अरे तुम कौन हो? कहाँ ले जा रही हो? हाथ क्यों पकड़ा है? आयशा ने जवाब न दिया, बस उसका हाथ मजबूती से थामे रखा। दोनों एक बुलंद रेत के टीले पर पहुंचे, जहां कोई परिंदा भी पर न मार सकता था। वहां रुकते हुए आयशा ने धीमी आवाज में कहा, तुम मालिश करने वाले हो, है ना? रमजान ने सर हिलाकर हामी भरी। हाँ, मैं मालिश करने वाला हूँ। यह सुनकर आयशा के चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। वह बोली, क्या तुम मेरी कमर की मालिश कर सकते हो? रमजान घबरा कर बोला, तुम्हारी अक्ल ठीक है, मैं सिर्फ मर्दों की मालिश करता हूँ, तुम तो औरत हो। आयशा ने फौरन अपनी कमर पकड़ी और नीचे बैठते हुए कराहती हुई बोली, यहाँ बहुत दर्द है। रमजान परेशान होकर करीब आया। कहाँ दर्द है? दिखाओ, आयशा ने कहा। यहाँ, मेरी कमर में। जरा मालिश कर दो, शायद आराम मिल जाए। रमजान कुछ देर ठहरा, फिर आहिस्ता से उसकी कमर पर तेल मलने लगा। आयशा ने आंखें बंद कर लीं, जैसे उसके चेहरे पर सुकून उतर आया हो, लेकिन उसके दिल में एक छुपा मकसद अपनी राह पर गामजन था। चारों तरफ अंधेरा छा गया। रमजान उठकर सहरा से बाहर जाने लगा। आयशा घबरा कर बोली, इतनी रात को कहाँ जाओगे? आज की रात यहीं रहो। रमजान ने देखा कि रात वाकई गहरी हो चुकी थी। वह ठिठक कर रुक गया और आयशा की तरफ देखा। आयशा, जो जवान और खूबसूरत थी, उसे देखता रह गया। फिर बेइख्तियार करीब आया और बोला, ठीक है, आज मैं तुम्हारे पास रहता हूँ, लेकिन यहाँ सोने की जगह कहाँ है? आयशा मुस्कुराई, जगह मिल जाएगी, बस तुम मेरे साथ रहो। यह कहकर उसने रमजान का हाथ पकड़ा और रेत के टीलों की तरफ चली, जहां उसकी मिट्टी की झोंपड़ी थी। झोंपड़ी के पास पहुंचकर रमजान बोला, यह तो बहुत छोटी है, यहाँ तो सिर्फ एक ही शख्स सो सकता है। आयशा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, झोंपड़ी छोटी है, लेकिन यह सहारा बहुत बड़ा है, क्यों ना हम बाहर रेत पर सो जाएं? रमजान ने कहा, ठीक है, जैसे तुम चाहो। आयशा ने फौरन रेत पर चटाई बिछाई और कहा, आओ यहाँ बैठो। रमजान चटाई पर बैठ गया। आयशा उसके करीब बैठ गई। कुछ देर बाद उसकी नजर रमजान के हाथ में तेल की शीशी पर पड़ी। वह मुस्कुराई और पूछी, मालिश के कितने पैसे लेते हो? रमजान बोला, जो जितना दे वही ले लेता हूँ। आयशा ने फिर पूछा, और मुझसे कितना लोगे? रमजान चुप रहा। आयशा ने धीमी आवाज में उसकी आंखों में देखकर कहा, तुम क्या क्या मालिश करते हो? रमजान ने सादा लहजे में कहा, जो जिसकी ख्वाहिश हो वही करता हूँ। यह सुनकर आयशा के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। वह उठी, झोंपड़ी के अंदर गई, लकड़ियां लाई और आग जलाई, फिर 2 अंडे उबालकर रमजान के सामने रख दिए। रमजान हैरान होकर बोला, इसकी क्या जरूरत थी? आयशा ने नरमी से कहा, यहाँ सर्दी है, ये खाओ, तुम्हारे काम आएंगे। रमजान उसे देखता रहा लेकिन चुप रहा। उसने एक अंडा खाया और कहा, मुझे सर्दी नहीं लगती, यह तुम्हारे लिए है। रमजान सोच में पड़ गया कि आयशा का असल मकसद क्या है, लेकिन कुछ समझ न सका। उसने दूसरा अंडा भी खाया। तब तक बादल गहरे हो चुके थे। रमजान चटाई पर लेट गया। आयशा भी करीब ही दूसरी चटाई पर लेट गई और दोनों नींद की आगोश में चले गए। सुबह हुई। रमजान अभी गहरी नींद में था कि आयशा जाग उठी और रेत के एक बुलंद टीले पर जाकर अपना बाजू पकड़कर बैठ गई। अचानक वह चीख उठी, हाय मेरा बाजू! रमजान घबरा कर जागा और उसकी आवाज सुनकर भागकर उसके पास पहुंचा। आयशा कराहती हुई बोली, मेरे बाजू में आग सी लग रही है। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि रमजान के कदम और तेज हो गए। वह उसके पास पहुंचा, घुटनों के बल बैठा और नरमी से पूछा, कहाँ दर्द है? आयशा ने अपना बाजू दिखाते हुए कहा, यहाँ, बस यहीं। रमजान ने उसके बाजू को आहिस्ता छुआ। आयशा ने आंखें बंद कर लीं और बोली, हाँ वही जगह है। उसके चेहरे पर अजीब सा सुकून छा गया, जैसे रमजान के लम्स ने उसे किसी और दुनिया में पहुंचा दिया हो। रमजान ने पूरी तवज्जो से उसके बाजू पर तेल मलना शुरू किया और कहा, तुम्हारे जिस्म में इतने दर्द क्यों हैं? लगता है
परसों से किसी ने तुम्हारा ख्याल नहीं रखा। आयशा की आवाज ठंडी पड़ गई। कभी किसी ने रखा ही नहीं। फिर वह मुस्कुराई और बोली, लेकिन तुम तो रख सकते हो ना। रमजान चुप हो गया। उसकी आंखों में कुछ कहने की ख्वाहिश थी। कुछ लम्हे वह आयशा को देखता रहा, फिर सर झुकाकर बोला, हाँ, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारा ख्याल रख सकता हूँ। अचानक आयशा उठी और तेजी से रेत के टीले के पीछे एक बड़े पत्थर के पीछे छुप गई। रमजान हैरान होकर उसके पीछे भागा। जब वह वहां पहुंचा तो देखा कि आयशा पत्थर के पीछे छुपी हुई थी। रमजान ने इधर उधर देखा और उसे तलाश कर लिया। वह तेजी से उसकी तरफ बढ़ा और बोला, अब यहाँ क्यों बैठ गई हो? आयशा ने नरमी से कहा, यह जगह कितनी पुरसुकून है, कोई नहीं, बस तुम और मैं। रमजान ने हैरत से पूछा, तुम्हारा मतलब क्या है? आयशा कुछ देर सोचती रही, फिर बोली, नीचे बैठ जाओ। रमजान उलझन में था मगर बैठ गया। आयशा ने नजरें झुकाकर पूछा, बताओ तुम्हारा इरादा क्या है? रमजान हड़बड़ाते हुए बोला, तुम क्या कहना चाहती हो? आयशा ने बात मोड़ दी, बस ये पूछ रही हूं कि तुम यहीं रहोगे या वापस चले जाओगे? दोनों कुछ देर खामोश बैठे रहे। फिर आयशा उठी और बोली, चलो आज मैं तुम्हें कुछ खास खिलाती हूँ, तुम मेरे पहले मेहमान हो। रमजान चौंक कर बोला, क्या? आयशा शरारत से मुस्कुराई, चुप रहो, इंतजार करो, ये जायका सारी जिंदगी याद रखोगे। दोनों झोंपड़ी की तरफ चल पड़े। रेत के टीलों पर सूरज की किरणें मिट्टी की झोंपड़ी से छन कर आ रही थीं। आयशा ने आग जलाई और गोश्त का एक छोटा टुकड़ा निकाला। रमजान हैरान होकर बोला, यह कहां से आया? आयशा ने मुड़कर कहा, तुमसे पहले कोई और आया था। रमजान के माथे पर बल पड़ गए। वह धीमी आवाज में बोला, फिर वह कहां गया? आयशा मुस्कुराई, चला गया, रेत की वादी में बहुत नीचे। रमजान खामोश हो गया। कुछ देर बाद खाना तैयार हुआ। दोनों ने बैठकर खाया। शाम ढल रही थी और सहरा में ठंडी हवा चलने लगी। आयशा ने रमजान का हाथ पकड़ा और उसे एक बुलंद टीले पर ले गई। ऊपर पहुंचकर वह बैठ गए। आयशा ने सर पकड़कर कहा, आज तुम मेरे लिए कुछ करोगे? रमजान ने नरमी से पूछा, बताओ क्या चाहती हो? आयशा कराहती हुई बोली, मेरे सर में बहुत दर्द है, इसकी मालिश कर दो। रमजान कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, अगर इससे तुम्हें सुकून मिलता है तो मैं तुम्हारे हर दर्द को कम करने की कोशिश करूंगा। उसने आयशा के सर की मालिश शुरू की। कुछ देर बाद आयशा ने आहिस्ता से कहा, चलो तुम्हें एक ऐसी जगह दिखाती हूँ जो तुमने नहीं देखी। रमजान ने पूछा, कहाँ? आयशा बोली, सहरा के दूसरे किनारे पर एक छोटी सी गार है। दोनों रेत के पार गए। रमजान ने गार में झांक कर कहा, यहाँ तो अंधेरा है। आयशा ने धीमी आवाज में कहा, इसीलिए मुझे पसंद है, ना कोई चेहरा ना कोई आवाज। रमजान ने हैरत से पूछा, यह गार तुम्हारे लिए है? आयशा ने जवाब दिया, नहीं, ये मेरे माँ जी के लिए है। रमजान ने नरमी से कहा, तुम्हारे अंदर बहुत कुछ छुपा है। आयशा ने उसके कंधे पर सर रखकर मुस्कुराई, यादें उम्र से नहीं दिल से जुड़ती हैं। रमजान बोला, तुम मुझे बदल रही हो। आयशा ने धीमी आवाज में कहा, नहीं, मैं तुम्हें वापस ला रही हूँ। अगली सुबह आयशा चुपके से उठी और उसी बुलंद टीले पर जा बैठी जहाँ गोल दायरा बना था। वह रोज वहां आती और खामोश रहती। रमजान नींद में उसे पास न पाकर बाहर निकला और दायरे की तरफ बढ़ा। करीब पहुंचकर बोला, हर सुबह यहाँ बैठने की वजह क्या है? आयशा ने नरमी से कहा, यह जगह खामोश है और खामोशी में अपनी आवाज सुनाई देती है। फिर धीरे से बोली, आज मेरे बाएं कंधे में दर्द है। रमजान ने उसके कंधे पर हाथ रखकर मालिश शुरू की। यहाँ थोड़ा नीचे? आयशा ने कहा, हाँ यही जगह ठंडी सी लगती है। रमजान हैरान होकर बोला, यह कैसा दर्द है? आयशा ने मध्यम आवाज में कहा, कुछ दर्द मेरे नहीं होते। रमजान खामोश रहा, बस हाथ चलाता रहा। आयशा ने आंखें बंद कर लीं और बोली, तुम्हारा लम्स सब कुछ धो डालता है, तुम सिर्फ तेल लगाते हो, लेकिन इसका असर इतना क्यों है? रमजान ने हैरत से कहा, शायद तुम्हें नहीं पता कि तुम मेरे लिए क्या हो। आयशा खामोश रही। रमजान कुछ कहना चाहता था मगर जबान साथ न दी। आयशा ने बात बदल कर कहा, चलो आज तुम्हें एक और जगह दिखाती हूँ। दोनों रेत के टीले के दूसरे किनारे पर गए जहाँ एक पतली सी पगडंडी दरख्तों के बीच से गुजरती थी और एक पुराना चश्मा बहता था। रमजान हैरान होकर बोला, यह जगह तुमने पहले क्यों न दिखाई? आयशा ने धीमी आवाज में कहा, यह जगह सिर्फ उनके लिए है जो अपने अंदर बहने की हिम्मत रखते हैं। रमजान बोला, आज तुम कुछ बदली बदली सी लगती हो। आयशा ने पलट कर कहा, और तुम हर रोज वहीं रहते हो। मैं रोज नया बनने की कोशिश करती हूँ मगर अंदर वही हूँ जो पहले थी। रमजान ने नरमी से पूछा, ये सब तुम कैसे सहती हो? आयशा ने मध्यम आवाज में कहा, सहती नहीं, शायद इंतजार करती हूँ। रमजान ने पूछा, किसका इंतजार?
आयशा ने हल्की सी कपकपाहट के साथ कहा। तुम्हारी खामोशी टूटने का उसकी आंखों में नमी भर आई। अगली सुबह आयशा फिर चुपके से उठी और उसी गोल दायरे वाले टीले पर जा बैठी। वह दुआ मांगने लगी। मैं अपने गुनाहों से तौबा मांगती हूँ। रमजान वहां पहुंचा और उसकी बातें सुन ली। कुछ देर सोच में डूबा, फिर बोला, तुम्हारी आंखों में वही रोशनी है जो मैंने बरसों पहले एक औरत में देखी थी। आयशा चौंक कर बोली, किसमें? रमजान ने धीरे से कहा, एक औरत थी, खूबसूरत, जिद्दी, मगर दिल से नरम। वह भी तुम्हारी तरह देखती थी। आयशा ने नजरें छुपाने की कोशिश की, मगर रमजान की निगाहों से बच न सकी। वह गहरी सांस लेकर आसमान की तरफ देखते हुए बोला, मैं जानता हूं तुम कुछ छुपा रही हो, लेकिन मैं इंतजार कर सकता हूं जब तक तुम खुद सब कुछ न बता दो। उसी लम्हे आसमान पर बिजली चमकी और बारिश की बूंदें आयशा के चेहरे पर गिरी। वह धीरे से बोली, हाँ, वह चली गई और मैं बरसों उसके लौटने का इंतजार करता रहा। आयशा की आंखें भर आईं, कपकपाती आवाज में बोली, अगर वह औरत वापस आ जाए तो? रमजान ने नरमी से कहा, मैं उससे कुछ न पूछूंगा, बस चाहूंगा कि वह मेरे साथ खुश रहे। आयशा ने कपकपाती आवाज में कहा, अगर वह औरत मैं हूं? रमजान सकते में आ गया, जैसे वक्त ठहर गया हो। आयशा ने हिम्मत करके उसकी तरफ देखा और बोली, मैं वही औरत हूं जिसने तुम्हें बरसों पहले छोड़ दिया था। रमजान की आंखों में नमी छलक आई। धीमी आवाज में बोला, तुम मेरी आयशा? आयशा ने सर हिलाया और आहिस्ता से कहा, हाँ, मैं तुम्हारी बीवी हूं, वही जिसने तुम्हें तन्हा छोड़ दिया था। सहरा साकित हो गया, हवा ठहर गई, जैसे कोई राज खुल रहा हो। आयशा ने सर झुकाकर कपकपाती आवाज में कहा, मुझे डर था कि तुम मुझे माफ न करोगे। रमजान ने आगे बढ़कर उसके हाथ पकड़े। आयशा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह बोली, मैं बस हमेशा खूबसूरत रहना चाहती थी, इसी ख्वाहिश ने सब कुछ छीन लिया। रमजान ने नरमी से कहा, जो हुआ वह बता दो, आज दिल हल्का कर लो। आयशा ने गहरी सांस ली और अपनी कहानी शुरू की। जिस दिन मैंने तुम्हें छोड़ा, मैं अकेली निकल पड़ी। दिल में बस एक ख्वाहिश थी कि दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत बन जाऊं। चलते चलते मैं एक वीरान सहरा में पहुंची, जहां एक पुरानी मिट्टी की झोंपड़ी थी। वहां मुझे एक अजीब औरत मिली जो काले जादू की माहिर थी। आयशा के हाथ कांपने लगे। उसने कहा कि अगर मैं चाहती हूं कि मेरी जवानी कभी खत्म न हो तो उसकी कीमत अदा करनी होगी। मैंने हामी भर ली। रमजान गहरी सांस लेकर सुनता रहा। आयशा बोली, उसने मुझे कुछ तावीज दिए, कुछ मंत्र सिखाए और कहा कि हर महीने किसी जिंदा चीज का खून अपने जिस्म पर लगाना होगा। शुरू में छोटे परिंदों का खून लिया, फिर खरगोश, फिर बकरियां। उसकी आवाज कांप गई। फिर मेरे जिस्म में अजीब दर्दें शुरू हुईं, जैसे अंदर कुछ सड़ रहा हो। कभी कमर में तेजी, कभी हाथों में जलन, कभी लगता जैसे दिल धड़कना भूल गया। मैं एक आमिल के पास गई। उसने सब सुनकर कहा कि मैंने कुदरत से बगावत की है, माफी सिर्फ तौबा से मिलेगी। मुझे तन्हा सहरा में रहकर गुनाहों की माफी मांगनी होगी। उसने कहा कि जिसे छोड़ा है उसे वापस लाओ, जिस दिल को तोड़ा उसकी खिदमत करो और जिस खामोशी को जन्म दिया उसका कफारा अदा करो। रमजान की आंखों में आंसू छलक आए। उसने मुस्कुराकर आयशा का हाथ पकड़ा और कहा, तुमने जो गुनाह किए उनका एतराफ ही सबसे बड़ी तौबा है। रेत पर धुंध छा गई, मगर इस बार दोनों के दरमियान न कोई पर्दा था न झूठ। अचानक आयशा के जिस्म में एक झटका लगा और वह अपनी असल हालत में लौट आई। वह अब पहले जैसी गैर मामूली खूबसूरत न रही, मगर उसके दिल और जिस्म को सुकून मिल गया। दोनों सहारा से अपने घर लौट गए और खुशहाल जिंदगी गुजारने लगे। ये कहानी सिखाती है कि जिंदगी में अगर कोई गलती हो जाए तो उसका इतराफ और सच्ची तौबा ही असल रास्ता है।